हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह आज सीटेट के महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जिसे कहेंगे सीटेट का 1 से 2 नंबर हर हालत में मिलने वाला क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है? अधिगम अक्षमता। पेपर 1, पेपर 2 आप उठाकर देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। और ये 2011 से और 2020 तक के जितने पेपर देखेंगे ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है अधिगम अक्षमता? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीटेट जो पैटर्न है वो पैटर्न है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा की जब बात करता है तो उसे कहीं ना कहीं सभी बच्चों को एक साथ लेके चलने की बात होती है। और जब वो एक साथ लेके चलेगा तो अक्षमता होंगी, और अक्षमता होंगी तो उसे जानने के लिए हमें पता भी होना चाहिए। एक टीचर को बच्चे की अक्षमताएं, उसकी कमी, उसको क्या दिक्कत कर रहा है, ये सब चीज़ें जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो टीचर होता है वही उसका एक रियल मॉडल होता है, उसका गॉड होता है, सब कुछ होता है। तो टीचर को अपने बच्चे की कमी जानना या कमी पता होना, जब भी कमी पता होगी तो वो उस जो टीचर है उस बच्चे के लिए उसका निदान कर सकता है, उसे बता सकता है, या उसे उसके फीडबैक के द्वारा या जो पोर्टफोलियो होता है उसके द्वारा उस बच्चे को अच्छी राह पर या अच्छे जो उसकी अधिगम क्षमता है उसको जानकर उसकी कमियों को हटाकर उसे आगे बढ़ा सकता है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अधिगम अक्षमता में डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया आप इसे किस तरह याद करें? देखिए, एक वर्ड होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित बीमारी है। जो बच्चे पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे पढ़ने में अक्षम होते हैं, जो पढ़ते कम या पढ़ने में दिक्कत होती है, बै को वह पढ़ देते हैं या राम को शाम पढ़ देते, जो पढ़ने से अक्षमता होती है तो वो क्या होगी? डिसलेक्सिया। एक होती है डिसग्राफिया। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या है? लिखने संबंधित है। इसमें ये देखिए, डिसग्राफिया, ग्राफ किससे बनता है? हाथ से। तो हाथ से जब ग्राफ बनेगा तो क्या होगा? वो लिखने संबंधित बीमारी होगी या लिखने संबंधित अक्षमता होगी। जब बच्चा बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है तो वो होगी डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होगी? जो अभी ऊपर बताई थी, जब वो बी को डी पढ़ता है, पढ़ने संबंधित बीमारी जो होगी या अक्षमता होगी वो होगी लेक्सिया। और जब ग्राफ की बात आए, जब वो हाथ ग्राफ से किससे बनता है? हाथ से। तो हाथ से जब बनती है वो होगा ग्राफ, और ग्राफ की कौन सी हो गई? अक्षमता, डिसग्राफिया। जब वो बच्चा सी को लिखता क्या है? सी को इस तरह लिख देगा, बी को सी लिख देगा या डी लिख देगा, तो जो लिखने की अक्षमता होती है तो वो ग्राफिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिसकैलकुलेशिया। डिसकैलकुलेशिया मैथ से संबंधित है, और डिसकैलकुलेशिया में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको ये 2 वर्ड और मिलेंगे तो डरना नहीं है, बस आपको कैलकुलेशिया देखना है। वर्बल डिसकैलकुलेशिया और ग्राफिकल डिसकैलकुलेशिया। तो ये गणितक या गणित से संबंधित जहाँ भी कैलकुलेटर आ जाए, या कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेटर, आपको समझना है कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर जहाँ आपको दिख जाए या कैलकुलेशिया दिख जाए तो वहाँ गणित से संबंधित, क्योंकि कैलकुलेटर कहाँ काम आता है? गणित में। और क्योंकि जब जोड़ेंगे तो हम गणित में ही, तो कैलकुलेटर कहाँ काम आएगा? गणित में। तो इसका देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
डिस्फेक्सिया, इसमें मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है। ये जो डिस्फेक्सिया होती है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमताओं में माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है गतिक कौशल के अधिगम क्षमता। जो गतिक कौशल होते हैं उसमें जब बच्चा अक्षम हो जाता है उसके लिए डिस्प्रैक्सिया मानी जाती है, एक अधिगम क्षमता। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, जो डिस्थीमिया, इसमें दो वर्ड को हमें देखना पड़ेगा। थीमिया, डिस तो सब में लगा हुआ है और थीमिया मतलब थर्मामीटर या इस तरह की, आप इसे मान लीजिए थर्मामीटर है या कोई तनाव वाली चीज है, तो डिस्थीमिया क्या होगी, जो तनाव उत्पन्न करेगी, तो इससे क्या होगा, डिस्थीमिया। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया किससे संबंधित है, भ्रम से संबंधित। इसमें बच्चे को क्या होता है, उसके अंगों को लेकर या उसके अंगों के जो अंग होते हैं वो दूसरों से तुलना करता है, तो इसमें डिस्मोर्फिया में बच्चा जो होता है वो अपने अंगों का दूसरे के व्यक्ति के अंग से, दूसरे अंगों से तुलना करता है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं उससे अलग हूँ। इस तरह की जो भ्रम हो जाता है, भ्रम से संबंधित बीमारी है या भ्रम से संबंधित अक्षमता है, वो डिस्मोर्फिया है। दोबारा हम फिर देखेंगे। सबसे पहली है, जो सबसे महत्वपूर्ण तीन जो है, ऊपर की तीन है, डिस्कैलकुलेशिया जो पढ़ने से संबंधित है, दूसरी है डिस्ग्राफिया जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे, फिर है डिस्कैलकुलेशिया, वर्बल डिस्कैलकुलेशिया और ग्राफिकल कैलकुलेशिया। ये तीन जो ऊपर की तीन हैं उन्हें हर हालत में याद करके रखना, उससे 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जो बाद की है डिस्फेक्सिया, ये बहुत कम मिलती हैं पर आपको तब भी याद करना है डिस्फेक्सिया। डिस्फेक्सिया किससे है, मुख्य रूप से सीखने की अक्षमता। ऊपर की तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप हर हालत में याद करके जाएं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का माना जाएगा। पर जो 4, 5, 6 हैं और 7 हैं उन्हें आप याद करके रखें, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन कम ही मिलते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, गतिक कौशल के अधिगम की अक्षमता। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। थीमिया का हमने क्या लगाया था, थर्मामीटर हमें तनाव देगा, तो तनाव के ऊपर थीमिया। और आखिरी में है डिस्मोर्फिया। मोर्फिया में भ्रम हो जाता है बच्चे को, तो ये डिस्मोर्फिया। इसमें बच्चे को अंगों के ऊपर या उसके जो अपने अंग है उसकी तुलना दूसरों से करता है, तो उसमें क्या होता है, डिस्मोर्फिया। अब आपको जो ऊपर की तीन है, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलेशिया और डिस्ग्राफिया, ऊपर की जो तीन है उन्हें आपको हर हालत में याद कर लेना, लिख लेना है, या अपनी कहीं भी एक कॉपी में या नोटबुक में लिख कर रखें, क्योंकि उससे हर हालत में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों को 1 या 2 क्वेश्चन के साथ ही सीटेट पास हो जाता है, इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन की लापरवाही ना करें और याद करके रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।